द नेम ऑफ चैप्टर इज सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर का पहला टॉपिक देखेंगे, यूज़ ऑफ मेटल्स। क्रिश्चियन थॉमसन, इन्होंने स्टडी किया है प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को, और स्टडी करने के बाद उन्होंने 3H सिस्टम निकाला, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से 3 क्लास में डिवाइड करेंगे: स्टोन टूल्स, कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स और आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो लोग थे, जो ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज थी, वो सबसे पहले उन्होंने गोल्ड मेटल यूज़ करना चालू किया। फर्स्ट मेटल यूज्ड वाज गोल्ड। लेकिन गोल्ड जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स है, इसलिए हम उसके टूल्स और इम्प्लीमेंट्स नहीं बना पाते। तो इसलिए फिर कॉपर को डिस्कवर किया गया, कॉपर मेटल डिस्कवर हुआ और उसके बाद से कॉपर के आर्टिकल्स और टूल्स बनना चालू हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कॉपर एज बिगैन, मतलब यहाँ से कॉपर एज की शुरुआत हुई। उसके बाद अब कॉपर एज चालू हो गया है, तो उसमें व्हील की इन्वेंशन हुई। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ व्हील ये टॉपिक आएगा। सो द व्हील वाज इन्वेंटेड इन कॉपर एज। तो व्हील का यूज़ सबसे पहले किसने किया? तो वो पॉटर्स ने किया। क्यों? पॉट बनाने के लिए अलग अलग ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाले पॉट्स उन्होंने बनाए व्हील के हेल्प से। एक रोटेटिंग प्लैंक होता है which was turned with one hand and pot was shaped with other hand, मतलब एक हाथ से वो व्हील हम टर्न करेंगे और दूसरे हाथ से पॉट को शेप देंगे, क्ले को शेप देके हम पॉट बनाएंगे। तो इस तरह से पॉटर्स ने व्हील का यूज़ किया। तो इसमें एक पॉइंटेड क्वार्ट्स का पेबल है जो फिक्स हुआ है व्हील के बॉटम में, जिसको पाइवट बोलते हैं। जब ये व्हील हाई स्पीड से घूमेगा तो पाइवट उसे बैलेंस करता है। नाउ व्हाट हैपेंड? प्रोडक्शन ऑफ द पीपल इन विलेज सेटलमेंट्स इंक्रीज्ड। ऊपर एरो दिखा है, मतलब बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, डेफिनेटली ट्रेड भी बढ़ेगा या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेड भी एक्सपांड होने लगा। तो फिर अब बढ़ता ट्रेड है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। देयरफॉर देयर वाज नीड ऑफ चेंज इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए क्या चेंज आया? व्हील्ड कार्ट और चैरियट्स यूज़ होने लग गए एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन राइज ऑफ सिटीज़ एंड स्क्रिप्ट्स, मतलब अब सिटीज़ तैयार होगी और स्क्रिप्ट मतलब एक लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये सब बढ़ गया। क्योंकि अभी ट्रेड बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ गया है, गुड्स प्रोडक्शन बढ़ गया है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इसके वजह से लोग जो हैं वो एंगेज होने लग गए अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग कामों में, अलग अलग वर्क्स में। पीपल एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ड्यू टू दीज 3 रीजन्स। तो जैसे जैसे अब अलग अलग काम, अलग अलग उद्योग लोगों के पास आ गए, इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन चालू हो गया, तो अब सिटीज़ बनना चालू हो गया। दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ सिटीज़। अब इतना सारा ट्रेड बढ़ा है तो उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग इज़ नेसेसरी फॉर दिस ग्रोइंग ट्रेड। कितना ट्रेड बढ़ा है, क्या क्या बढ़ा है, वो कितना ट्रेड एक्सपांड हुआ है, वो सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो जिसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको आए। तो जो सिस्टम थी सिम्बॉल्स और साइंस की, वो मॉडिफाई हो गई इनटू अ न्यू स्क्रिप्ट। एक अच्छी इम्प्रूव्ड स्क्रिप्ट तैयार हो गई जिससे ट्रेड का रिकॉर्ड लिखा जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। Now the social organization in ancient cities, मतलब अभी सोशल कल्चर के किस तरह से ग्रो हुआ वो देखना है। तो जो विलेज सेटलमेंट्स में एक कल्चर हुआ करता था, एक फेथ सिस्टम थी, सोशल लाइफ थी, फेस्टिवल्स थे, वही सारी चीज़ें अभी एक्सपांड हो गई सिटीज़ में, एलैबोरेट हो गई सिटीज़ में। अर्लियर फेथ सिस्टम, सोशल लाइफ और फेस्टिवल्स जो विलेज सेटलमेंट्स में हुआ करते थे, वो अभी इलेबोरेट एक्सपांड हो जाएंगे सिटीज़ में। तो
क्या था पहले, टेम्पल्स बनते थे विलेज सेटलमेंट में, तो अभी सिटीज़ में बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड होना चालू हो गया, दैट इज़ द ग्रैंड टेम्पल्स वर बिल्ड इन सिटीज़। अब टेम्पल्स जब चालू हो गए जो चीफ था टेम्पल का वही बनेगा सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिटीज़। और वही इंडिविजुअल, दैट सेम इंडिविजुअल विल हेल्ड द पोजीशन ऑफ टेम्पल हेड एंड किंग।